देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आज हमारे बीच में शेफ मंजुलिका अस्थाना जी हैं, जो कई जगह से पुरस्कृत हैं। अगर बात करी जाए कि लोगों को स्वाद की भी जरूरत है, लोगों को खाने की भी जरूरत है, तो खाने के बारे में जिस तरीके से बात करते हैं कि लोग देखा जाए तो कोई भी होगा, अगर उसको सामने कोई खाने की चीज दिख जाती है, उसकी बात होती है, तो मुंह में पानी आ जाता है। तो मंजुलिका जी, अगर बात करी जाए तो मंजुलिका जी जिस तरीके से कई जगह से इनको पुरस्कार मिले हैं, तो आज हम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मंजुलिका जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप अपने खुद से अपना परिचय दें। नमस्कार, माई सेल्फ शेफ मंजुलिका अस्थाना। मैं, जैसा कि आपने बताया मनीष जी ने, कि मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, मेरा ये पैशन रहा है कुकिंग का शुरू से ही। तो जब ये शौक रहा, उसके बाद मैंने बहुत पहले तो कभी इतना नोटिस नहीं किया कि चलो ठीक है, सबको मेरा हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए, कुकिंग कॉन्टेस्ट हुए, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट वन तब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे यूपी मैंगो फेस्टिवल में UPHRA से मुझे फर्स्ट प्राइज विनर रही। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था। तो इसमें जब पूरे यूपी लेवल के, जहाँ कई बाहर से भी कई कंटेस्टेंट आए थे, तो जब मैं गई यहाँ पे अपना एक डिश बना कर लेकर के, और उस डिश को कई लोगों ने पसंद किया, और UPHRA की पूरी टीम थी, और काफ़ी ऐसे पूरा उनका पैनल था जिन्होंने हमारी डिश को सेलेक्ट किया और हमको फर्स्ट प्राइज दिया। तो इस तरह से कई आगे बहुत सारे कुकिंग कॉन्टेस्ट हुए, जिसमें अवधि क्विजीन पे मैंने बनाया। कुछ ऑथेंटिक मेरी डिशेस थी, अपनी मेरी कुछ इनोवेटिव डिशेस थी जिनको मैंने बनाया, और मुझे कुक पैड से भी मुझे फर्स्ट प्राइज विनर रही। FM रेडियो पे भी मुझे अवार्ड मिला। और प्लस जो है ये ग्रह शोभा, जो पूरे नेशनल लेवल की हमारी मैगजीन है, उसमें भी मेरी एक मैंने डिश बनाई थी, फुल ऑफ आयरन डिश बनानी थी। तो मैंने फरे बनाए थे फुल ऑफ आयरन, उसका कुछ इनोवेशंस मैंने उसमें किए थे। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज विनर रही मुझे, और एक अमाउंट का 2000 रुपीज़ का मुझे अवार्ड मिला। शैलेन जी, जिनको आप जानते भी होंगे, तो संपादक हैं उसमें ग्रहशोभा में, उन्होंने उनके द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला, प्राइज मनी मिला। तो उसमें मेरी ग्रहशोभा में मेरी फोटो छपी, मेरी डिश छपी। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ भी मैं जाती थी मैं विनर रहती थी। तो एक बहुत अच्छा फील आता था कि मेरी डिशेस सबको इतनी पसंद आती हैं। चाहे मैं एक कॉन्टेस्ट और भी हुआ था, मोमोज कंपटीशन हयात होटल में, तो उसमें भी मुझे जो है विनर रही। तो कुल मिला के अब जो है ये स्टेज है कि अब मैं बहुत सारे अवार्ड्स मैं ले चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो हूँ एज ए जज बन के जाती हूँ, एज ए जूरी बन के जाती हूँ। तो आज मैं ये मौका आ गया है कि मैं खुद लोगों की डिशेस को टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो रियली इट गिव्स वेरी मंजुलिका जी, जिस तरीके से अभी ये जो आप कह रही हैं कि बहुत सारी डिशेस बनाती हैं, तो एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ ऐसी डिश के बारे में बताएं जो कि जो आपकी सबसे फेवरेट हो। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी तो सभी फेवरेट है। मैं तो इतने डिशेस बनाती हूँ, सभी मेरे को बहुत पसंद है। और मेरा अवधि कुजीन मैं बनाती हूँ, प्लस मेरा जो है एक डिश है जो
मैं एक का कैसे नाम ले लूं, मुझे समझ जी। में नहीं आ रहा, जी लेकिन तब भी मैं जो हूँ ये जो बताऊंगी, ये दही बड़े जो गुजिया वाले होते हैं, जी। मेवे ड्राई फ्रूट्स भर जी। के इनको बनाया जाता है। जी ये मेरा स्वाद प्रोग्राम आ चुका है, टीवी दूरदर्शन पे भी मेरे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जी तो उसमें मैंने बनाया था। और शाही हलवा बनाया था, और चिकन करी बनाई थी, जी। और ये गलावटी कबाब मैंने बनाए थे, बिरयानी। तो ये सारी डिशेज मेरी बहुत अच्छी होती हैं, इसको अगर आप खाएंगे वाकई बहुत अरे लजीज मेरे तो होते मुंह में हैं। पानी आ गया मंजुलिका जी। अच्छा, एक Thank you. एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि जो सबसे पहली डिश आपने बनाई थी वो कौन सी थी, सबसे पहली डिश, जिसमें आपको कुछ जो सबसे पहली डिश आपने बनाई हो तो आपकी तारीफ की गई हो, जैसे कोई घर में ही लोग तारीफ करते हैं, तो सबसे पहली डिश आपने कौन सी बनाई? मैं अब बहुत ये अभी की बात करूं या मैं बचपन की नहीं बात नहीं, करूं, जो बहुत पहले बहुत छोटे जी अर्लियर, जी when जी I was very small, I must say when I was in class 4th, जी तो मैं आलू के पराठे मैंने बनाए थे। जी तो एक्चुअली मेरे को काम करने को मिलता नहीं था, क्योंकि मेरी मदर मेरे को बहुत प्यार करती थी, वो कहती नहीं गो एंड डू योर स्टडीज, जी तो हमें मौका नहीं मिला। जब वो पेरेंट्स हमारे कहीं बाहर घूमने जाते थे, जैसे कहीं अंकल आंटी के यहाँ गए, तो मैंने उस ना किचन में घुस के कुछ इनोवेशन किए, कुछ क्या क्या मसाले थे मैंने डाल करके फिलिंग बनाई, और आलू के पराठे मैंने बनाए। जी तो उसमें मेरे को मेरे पापा ने मुझे जो है प्राइज मनी दिया उस समय, 20 रुपीज, जी 50 रुपीज, उस समय यही, उस जमाने में यही बहुत जी बड़ा अवार्ड जी हुआ जी करता था। जी तो दैट रिवार्ड जब उनसे मिलता रहा, तो यही चीज शायद थी जो मेरे को आगे मोटिवेट करती थी, कि मेरा डिशेज पापा को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने आके बहुत तारीफ करी कि अरे ये आलू पराठे तो बहुत टेस्टी बने हैं। जी तो स्टफिंग पराठे बनाए थे, प्लस एक पनीर पसंदा मेरी एक डिश है, जी जो अभी आपने पूछा था कि बहुत अच्छी क्या, क्योंकि मैं आई एम प्योरली अ वेजिटेरियन, जी आई एम नॉट हैविंग एनी एग ऑल्सो, मैं एग भी नहीं लेती हूँ। जी तो मैं पनीर को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बनाती सब हूँ मैं। जी फिश करी, फ्राइड फिश, चिकन, मटन, कबाब, कीमा कलेजी, एवरीथिंग आई एम प्रिपेयरिंग। बट एक पनीर पसंदा है, ऐसी डिशेज है इसमें पनीर की डिश होती है, उसमें स्टफिंग करके ड्राई फ्रूट्स को बना के और वाइट ग्रेवी में उसको सर्व किया जाता है। दैट इज वेरी ऑथेंटिक डिश एंड रियली इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जिस तरीके से आप बता रही हैं, अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर उनको लालच आ गया खाने के लिए, उन्होंने कमेंट किया, तो क्या आप वहां भेज देंगे? बिल्कुल, मेरा एक मंजुलिकास किचन के नाम से मेरा एक वो भी है, तो वो भी चलता है साथ में। मेरे पास अगर कोई ऑर्डर देता है तो मैं उसको वो प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन बशर्ते वो हमको मॉर्निंग में बताएंगे, तब मैं इवनिंग में उसको डिश को प्रोवाइड कर सकती हूँ। दे कैन गिव मी ऑर्डर्स। जी अगर अभी बात करी जाए कि जो इस वक्त 2024 की शुरुआत हुई है, तो अभी आप कुछ ऐसा कोई नया डिश लेकर के आ रही हैं जो कि आपने कुछ ऐसा प्लान किया है? नई डिशेस तो हाँ, मैं इनोवेशंस करती रहती हूँ, बहुत सारे ऐसे डिश, जैसे मैंने अभी मटन बनाया था डे बिफोर यस्टरडे अभी, तो उसमें जो है मटन की डिशेज में मैं कई इनोवेशंस करती हूँ, कई तरह से बनती है वो डिशेज। तो उसका मैं जैसे कुछ कबाब्स होते हैं, उसमें वैरायटी कबाब्स बनाती हूँ, अपने खुद के मसाले मैं घर पे खुद बनाती हूँ, बाजार के मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। किसमें कितना रेशियो रखना है, ये मेरे रेशियो रहते हैं, ये मैं किसी को ओपन नहीं करती हूँ, ये मेरा अपना इनोवेशन रहते हैं। तो उसमें मटन के हैं, चिकन के हैं, ये डिशेस मैं बनाती हूँ, प्लस पनीर के बहुत सारे आइटम्स मैं बनाती हूँ। कबाब्स में तरह तरह के कबाब्स बनाती हूँ, जैसे पनीर के कबाब हो गए, या आपका न्यूट्री नगेट्स होते हैं, चंक्स, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। न्यूट्री नगेट फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। और ये आपका राजमे के बनते हैं, राजमा है, हरे भरे कबाब हो गए, छोले चिक होते हैं पीस, उसके मैंने कबाब बनाती हूँ, चने के कबाब बनाती हूँ। तो वैरायटी ऑफ कबाब्स होते हैं, तो वो मैं बनाती हूँ। तो आप उसको मतलब होंगे वो वेज, लेकिन आपको ऐसे लगेंगे ये नॉन वेज है, एकदम गलावटी माउथ मेल्टिंग होते हैं। मतलब लोग, जैसे कुछ लोगों का, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो टुंडे का कबाब
खाते नहीं है, लेकिन उनको टुंडे का कबाब जिस तरीके से मशहूर है, तो उनको लालच आता जरूर होगा। तो अगर वो वेज कबाब खाना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो मंजुलिका जी, ये जिस तरीके से आप जैसे कुकिंग की बात कर रही हैं, कुकिंग को लेकर के आप लगातार कार्यक्रम करके अवॉइडेड हैं, तो बात ये करी जाए कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी सीखना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कुछ कहीं आपने इससे पहले शिक्षा ली या इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करती हैं? मैंने कुकिंग में ऐसे कहीं कोई शिक्षा नहीं ली। ये जी। सब मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, और फिर मैं शादी हो गई यहाँ आई तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छा बनाती थी। जी। तो ये सब चीज़ें हमें इनहेरिट हुई है। जी। ये तो मैं अपना खुद से बनाती हूँ। जी। मेरे इनोवेशन होते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कई लोग तो सीखने जाते हैं उसके बाद भी वो टेस्ट नहीं आता है, तो ये कुछ अन्नपूर्णा माता की भी मेरे ऊपर कृपा जी। है, तो मेरे हाथ में टेस्ट है। अगर आप जीरे का आलू भी खाएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड टेस्ट इन जी। दैट। और स्पेशली एक हमारी डिश है फिरनी, जी। केसरिया फिरनी, जी। वो बहुत टेस्टी बनती है। जी। तो वो भी फिरनी जो चावल की बनती हाँ है। जी। चावल की होती है, बहुत ही स्मूदी होती है, बहुत अच्छा जी। इसका टेस्ट होता है। जी। केसरिया फिरनी। जी। तो कुक पैड में मेरा एक कुकिंग कॉन्टेस्ट था, जी। उसमें मैंने हरे भरे कबाब बनाए थे और ये फिरनी बनाई थी, केसरिया फिरनी। जी। उसमें भी मुझे जो है विनर थी मैं। जी। तो मेरे को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं मुझे आज तक, सब रखे हुए हैं। बहुत खुशी जी। महसूस होती है कि मुझे इतने अच्छे अवार्ड्स मिले हैं। जी। तो ये सब समझ लीजिए ये आपके पैशंस हैं, यही आपको आगे ले जाते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुलिका जी, आप हम अपना कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल में आई। और आगे हम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम आपसे कुछ ऐसी जो डिशेज हैं उनके बारे में भी, जो उनकी रेसिपी है उसको ले करके हम बहुत जल्द दर्शकों को मिलाएंगे। और आपके द्वारा जो उनको कुछ बताया जाएगा, कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, आपसे नहीं संपर्क कर सकते हैं, तो उनको भी कुछ ऐसी कुछ रेसिपी बता देंगी, तो वो भी अपने घर में बना करके खा श्योर लेंगे। श्योर, बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।